सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट ओनली इन प्लांट बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ये प्लांट बैक्टीरिया और फंजाई में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल सेलुलोज का बना होता है, बैक्टीरियल सेल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, और जो फंजाई होता है उसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। ये तीनों के स्ट्रक्चर्स हैं। फिर है फंक्शन, इसमें सबसे पहला होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और सेकेंड होता है इट हेल्प्स टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बर्स्टिंग। बिना बर्स्ट हुए बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ये कोऑपरेट करके रखता है। ये क्वेश्चन पूछता है वाई प्लांट सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन सराउंडिंग देन एनिमल सेल, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट होता है इसलिए। थैंक यू। सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, डार्कली स्टेन्ड होता है। वैसे तो एक पाया जाता है लेकिन पैरामीशियम में 2 होता है और मसल सेल्स में कई सारे होते हैं। ये एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है क्योंकि लार्ज वैक्यूल होते हैं। ये डायग्राम में शो हुआ है यहाँ पर्पल कलर में। फंक्शन जो इसके होते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन करता है, केमिकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और डिटरमाइन करता है कि कैसे सेल बाद में डेवलप होगा। फिर जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर दिख रहा है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमैटिन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये डबल लेयर होता है। इसमें पोर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, जो कि अलाउ करता है मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। न्यूक्लियोलस जो होता है वो डेंस होता है और ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। क्रोमैटिन जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंडेंस हो जाता है रॉड शेप थिक क्रोमोसोम्स में जब सेल डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाता है। ये जो क्रोमोसोम है उसके पास इंफॉर्मेशन होते हैं, स्टोर करके रखा रहता है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। साइटोप्लाज्म लाइटली स्टेन होता है। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर विथ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एक्सेट्रा। जो फ्लूइड इसके अंदर होता है वो 90% वाटर से बना होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स और वाइटामिन्स। एक्ट एज अ ग्राउंड सब्सटेंस फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ यहाँ होते हैं। कंटेन्स मैनी मेम्ब्रेन बाउंड स्लाइस सेल ऑर्गेनेल्स विच आर इक्विवेलेंट टू ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इससे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की तरह होते हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये डायग्राम है, इसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दिख रहा है।